प्लीज़ खुदावन की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में लुब्ना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बाइबल मुक़द्दस के मुसन्नफ़ के बारे में है कि बाइबल का मुसन्नफ़ कौन है। अब देखिए कि बाइबल जो है वो 66 किताबों पर मुश्तमिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा की 39 किताबें हैं, नए अहदनामा की 27 किताबें हैं और 34 लोगों ने इस बाइबल मुक़द्दस को तहरीर किया। और ये देखिए कि जो 26 लोग थे उन्होंने पुराने अहदनामा को तहरीर किया और जो 8 लोग थे उन्होंने नए अहदनामा को तहरीर किया। अब देखिए कि जो पुराने अहदनामे में जैसे पैदाइश से लेकर इस्तिश्ना तक 5 जो किताबें हैं वो मूसा ने तहरीर की। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ज़बूर है, ज़बूर में दाऊद ने लिखा है, सलमान ने लिखे हैं। और दूसरे वाइस की किताब भी सलमान ने लिखी है, यसायाह की किताब यसायाह ने लिखी। और भी जो नबी थे उन्होंने जो किताबें लिखी। अब देखिए कि पुराने अहदनामा में यह थी और नए अहदनामा में जैसे कि आप देखते हैं कि रसूल जो थे, शागिर्द थे, उन्होंने जैसे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना इन्होंने किताबें तहरीर की। और उसके बाद आप देखिए कि पौलुस रसूल ने बहुत से ख़त लिखे हैं, पतरस ने लिखे हैं, याकूब ने लिखे हैं। अब ये जो ख़त है वो रूह कुद्दस की इल्हाम से ही लिखे गए थे। अब देखिए कि ये टोटल 34 लोगों ने तहरीर किया और इसको 1600 साल लग गए थे पुराने और नए अहदनामा को तहरीर करने में। अब 1500 साल जो थे वो पुराने अहदनामा को लगा और 100 साल जो था वो नए अहदनामा को तहरीर करने में लगा। अब 34 लोगों ने इसको तहरीर किया। और ये याद रखिए कि इस बाइबल का वो मुसन्नफ़ खुदा ही था, लेकिन जो 34 लिखने वाले थे वो एक लिखारी थे। अब देखिए कि एक माँ है, माँ अपनी बेटी को कहती है कि ख़त को लिख। अब वो अपने बड़े बेटे को लिखना चाह रही है लेकिन अब उसे लिखना नहीं आता, लेकिन अपनी बेटी की हेल्प ले रही है कि ख़त को लिख। अब उसकी बेटी ख़त लिखना शुरू कर देती है, जो माँ उसको कहती है वो लिख लेती है। अब देखिए कि जो ख़त के पर मुआद है वो उसकी बेटी की तरफ से नहीं बल्कि उसके माँ ने लिखा है तो लिखा है, ठीक है। अब जो मुआद था वो उसकी माँ ने बताया। इसी तरह याद रखिए कि खुदा का कलाम भी एक बाइबल मुक़द्दस भी एक मुआद था, ठीक है। मुआद है जो खुदा ने रूह कुद्दस के इल्हाम से शागिर्दों से, रसूलों, नबियों से लिखवाया था। और खुदा की नज़र में जो मुतहर्रिक थे, खुदा की नज़र में जो दुरुस्त थे, खुदा ने उनसे लिखवाया तो वो लिखते गए। इसलिए याद रखिए कि रूह कुद्दस के वसीला से ही लिखे गए थे। और दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्ज़ाम, सिला और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। और इसी तरह अगर पतरस, दूसरा पतरस उसका 1 बाब उसकी 21 आयत देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की तरफ से, आदमी की ख्वाहिश की तरफ से नहीं है, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। इसी तरह अगर यसायाह 34 बाब और उसकी 34 बाब उसकी 16 देखें तो वहाँ पर भी यही बयान किया गया है, तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो, पढ़ो और इनमें से एक भी कम ना होगा, कोई जुफ्त ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने उनको जमा किया है। अब देखिए कि कलाम मुक़द्दस में जो बात मैंने की है कि एक भी कम ना होगा, मतलब अगर देखा जाए तो एक आयत दूसरी आयत के साथ मिली होती है और ऐसा लगता है कि जैसे एक ही इंसान ने लिखी हो। अब देखिए कि इस किताब में कोई मुतज़ाद नहीं पाया जाता, बल्कि एक मुमासलत ही पाई जाती है कि जैसे कि एक बंदे ने ही ये बाइबल मुक़द्दस को लिखी हो। अब देखिए क्यों इस तरह लग रहा है, क्योंकि ये रूह कुद्दस की कुदरत से ही लिखा गया है। अब रूह कुद्दस की कुदरत से ही लोग गैर ज़ुबान का मसा भी पाते हैं और इसका तर्जुमा को भी पाते हैं। अगर हम इंसानी सोच के साथ इसका तर्जुमा करते हैं तो ये आपका गलत तर्जुमा हो सकता है। और अगर हम देखें दूसरा पतरस उसकी 3 बाब और उसकी 16 आयत बयान करती है और अपने सब ख़तों में उन बातों का ज़िक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। जाहिल और बेक़याम लोग उनके मैनों को भी अपने सहीफ़ों की तरह खींचतान करके अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। अब देखिए ये इन लोगों के लिए बात की गई है कि पतरस ने कहा कि वो तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? अब देखिए कि खुदा के कलाम में खुदा ने फरमाया है कि दुआ में चलाओ। अब पुराने अहदनामा में देखें तो नए अहदनामा में देखें तो जितने लोग थे वो दुआ में चलाते थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ में चलाया कि उसका जो पसीना था खून की बूंदें बन बन कर गिरने लगा। और कुछ लोगों का यही कहना है कि दुआ में चलाना और गैर ज़ुबान बोलना
ये बाइबल के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए पतरस ने ये कहा है कि वो क्या है कि वो क्या है, तबाही के राह पे चल रहे हैं। अब पतरस ने उनको क्या कहा कि वो तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। अब ऐसे लोग हैं जो कलाम के मैनू को समझते नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से बात कर देते हैं कि ऐसा है वैसा, ये गलत है, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि रूह कुद्दस के वसीला से कलाम को तहरीर किया गया। और अगर हम रूह कुद्दस की तहरीर के साथ इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा पढ़ना भी बेकार होगा। इसलिए इस चीज़ को समझे कि खुदा का जो कलाम है, इल्हाम है, वो रूह कुद्दस की तहरीर से ही लिखा गया है। अब देखिए, अगर हम इसके वसीला से रूह कुद्दस की तहरीर से पढ़ते हैं और बयान करते हैं, तो अगर आप रूह कुद्दस की तहरीर से पेश करते हैं तो आप जानेंगे कि ये आयत एक दूसरे के साथ मिली होती है, और इसी तरह आपको कुछ भी इसमें मिटेगा नहीं, और इसी तरह कुछ भी मिटेगा नहीं। अगर आप इस आयत को बाइबल के साथ मैच करके पढ़ते हैं तो आप तमाम बात का वजाहत बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कि कुछ लोग हैं जो आयतें याद करते हैं, या इसी तरतीब के साथ जब मैसेज को रेडी करना है तो हमें पहले एक दूसरी आयत को ऐसे मैच करके रखना होगा, तभी हमारा एक अच्छा सा खूबसूरत मैसेज तैयार हो सकता है। और अगर एक आयत और कहीं से, दूसरी और कहीं से, तो इस तरह वो समझ नहीं आएगी हमारे मैसेज की। लेकिन जो आयत मैच होती है उस आयत को तरतीब से रखा करें, ताकि आप जब भी कोई मैसेज दे सकें, पैगाम तैयार कर सकें, तो इस तरह आपकी आयत के साथ बड़ी रहनुमाई हो सकती है आपके कलाम शेयर करने में। अब देखिए कि जब हम इस तरह करते हैं तो हमारी एक आयत दूसरी आयत के साथ मिली होती है, तो फिर ही हमारा जो बाइबल मुकद्दस में जो कलाम शेयर करने का अंदाज़ है वो एक अच्छा खूबसूरत हो सकता है। और मैं यही कहूँगी कि यही आपकी निजात और रिहाई है। अब देखिए कि नेकलेस बुनने के लिए कुछ लोग धागों को दानों में बड़ी तरतीब के साथ परोते हैं, और ये जैसे कि परोना लाजमी है। इसी तरह याद रखें कि खुदा के कलाम भी एक आयत दूसरी आयत के साथ मिलना बहुत ज़रूरी होती है, और यही एक रूहानी मतलब देती है, और इसको मुकम्मल करती है। अब देखिए कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत इसके साथ मिली होती है, फिर एक रूहानी मतलब भी देती है, और इस तरह उस चैप्टर को मुकम्मल करती है, मतलब उसके खुदा के कलाम को वो मुकम्मल करती है। और जब हम मैसेज देने में तैयारी में लगे होते हैं तो इस चीज़ को हमें समझना है। अब देखिए कि मैंने जो आज बात की है वो मुसन्नफ़ के बारे में है, कि बाइबल मुक़द्दस का जो मुसन्नफ़ था वो खुदा बाप खुद ही था, लेकिन वो जो लिखने वाले थे, अक्सर हम कह देते हैं कि लिखने वाले मुसन्नफ़ होते हैं। जैसे मत्ती उसने लिखा है तो वो इसका मुसन्नफ़ था, लेकिन वो सिर्फ लिखने वाले थे, वो एक तहरीरी थे, ठीक है, जो लिखारी थे जिन्होंने लिखा था, लेकिन असल में मुसन्नफ़ खुदा बाप खुद ही है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि बाइबल मुक़द्दस की कुल किताबें कितनी थी, कितने लोगों ने लिखा, जैसे कि 1600 सालों में लिखा गया, 1500 साल पुराने दामा और 100 साल नया दामन लिखने में लगा। और हमें इस चीज़ को भी समझना है कि क्योंकि आयतों को पढ़ा करें, याद किया करें, और जब आयतों को याद करते हैं फिर ही आप एक अच्छे तरतीब के साथ मैसेज को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि खुदा की रूह के साथ किया करें, और जैसे कलाम में भी कहा गया है कि रूह के साथ जब करते हैं तो वही हमारा कलाम बाइस बरकत भी होता है। और अगर आप इंसानी इल्म के साथ तर्जमा करेंगे तो ये आपका गलत भी हो सकता है। तो आज इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।